अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डाइटिशियन फ़ाइका। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फूड एंड न्यूट्रिशन पे है, जो कि चैप्टर नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट हमारा मेन टॉपिक है ये। तो इसके बाद हम इसके इंट्रोडक्शन में बात करते चले। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली है क्या? कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। ये तीनों कंपाउंड कंटेन मिल के कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? ये प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। और ये किससे बनता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल से, जो कि जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उसमें ये बनता है, ठीक है। न्यूट्रिशनली इम्पॉर्टेंट मेजर ग्रुप, इसके 3 मेजर ग्रुप्स हैं। एक शुगर्स हैं जिसमें मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स आ जाते हैं। उसके बाद ओलिगोसेक्राइड्स हैं और उसके बाद थर्ड नंबर पे आपके आ जाता है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स में क्या है? स्टार्च है, सेलुलोज है, पेक्टिन या सब्सटेंस एंड रिलेटेड कंपाउंड, इससे जो भी रिलेटेड कंपाउंड्स होंगे, ठीक है जी। अब इसको मैं आपको फर्दर डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट कॉन्स्टिट्यूट ग्रेटर पोर्शन ऑफ डाइट इन डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ कौन से होते हैं? जो तरक्की की ना राह पे गामजन होते हैं, ठीक है। अब उनमें और 80% इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। और इंडस्ट्रियलाइज कंट्री जो कि तरक्की याफ्ता तकरीबन होते हैं, उसमें इसकी परसेंटेज 45 to 50% होती है, ठीक है। अब शुगर्स क्या है? शुगर्स का मेनली इस पर डेफिनेशन और उसका इंट्रो दिया हुआ है। एक वाइट क्रिस्टलाइन और वाटर सोल्यूबल स्वीट टेस्ट होती है। आपके अक्सर घरों में पाई जाती होगी। एक जो टेबल शुगर हमारे पास होगी उसे आप नोट करें, वो वाइट होती है, क्रिस्टल टाइप उसकी शेप होती है और वो इजीली वाटर सोल्यूबल भी हो जाती है और स्वीट टेस्ट होता है उसका, ठीक है। मॉडिफाइड बाय हीटिंग, कुकिंग, कैरमलाइज्ड ऑन हीटिंग। इसका क्या मतलब है? अक्सर आप अगर घर में एक्सपेरिमेंट करें, आप चीनी को तवे के ऊपर रखें और हल्की आंच पे, लो फ्लेम पे उसको पकाएं थोड़ी देर, तो आप देखेंगे उसका क्रीमी सा और गोल्डन सा शेड आएगा और वो क्रीमीलाइज शेड हो जाएगा। तो उसको वो भी एक स्वीटी टेस्ट देता है हमें। अगर इससे ज़्यादा हम फ्लेम रखेंगे ना, तो वो ना आपको एक बिटर टेस्ट हो जाएगा और शुगर भी ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। एक्ट एज प्रिजर्वेटिव, ये प्रिजर्वेटिव के तौर भी एक्ट करता है और वाटर बाइंडिंग कैपेबिलिटी भी है इसमें, वाटर को बाइंड करता है, ओके। व्हेन ऑक्सीडाइज ह्यूमन बॉडी, जब ह्यूमन बॉडी ऑक्सीडाइज करती है तो ये प्रोवाइड एनर्जी, ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब ये कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है? ये 3.7 किलो कैलोरीज और ग्राम में 16 किलो जाउल एनर्जी ये प्रोवाइड करता है, ओके। एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बिल्डिंग के तौर पे, मतलब डिफरेंट मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स मिलते हैं तो आगे फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, ठीक है। अब शुगर नेचुरली प्रेजेंट इन सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट। अब जो हमारे पास शुगर जो नेचुरली वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? वो हमारे पास फ्रूट्स में होती है, वो हमारे पास वेजिटेबल्स में होती हैं और मिल्क्स में होती हैं। मिल्क में किस तरह? लैक्टोज की फॉर्म में मिल्क में प्रेजेंट होती है और बहुत फर्दर एक्स्ट्रा, ठीक है। और इंट्रिंसिक शुगर एंड पोज नो थ्रेट टू हेल्थ, जो ये वाली शुगर आपको आपकी हेल्थ को नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन वो भी एक क्या एतदाल में, अगर हर चीज़ का एक उसका बराबर, मतलब आप उसको एतदाल के तौर पे इस्तेमाल करें ना, किसी चीज़ की ज़्यादती भी अच्छी नहीं होती और कम भी अच्छी नहीं होती। अब दूध एक्सट्रैक्टेड refined concentrated extracting sugar are contribute to dental caries and obesity। जो हम लोग, एक तो नेचुरल शुगर होती है और एक वो शुगर जो हम खुद निकालते हैं, रिफ़ाइन करते हैं और उसको दूसरे सोर्स से हम उसको बनाते हैं। वो शुगर क्या होती है? वो शुगर हमें डेंटल केरीज देती हैं, हमारे दांतों में दर्द मतलब दांतों की बीमारियां लगती हैं, दांतों में दर्द, दांतों में कीड़ा लगना और ओबेसिटी, ठीक है जी। अब इसके बाद शुगर क्या है? शुगर की इसकी टाइप्स बताई हैं।
न्यूट्रिशनली इसकी दो टाइप्स हैं, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड। मोनोसेक्राइड से आपको पता लग रहा होगा, मोनो मीन वन एंड डाई मीन टू। सेक्राइड्स का मतलब होता है कि शुगर्स, ठीक है। अपीयर इन मैनी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये सिंपल और ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि जिसमें क्या इंक्लूड होता है, डीएनए। अब डीएनए का तो आपको पता है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल में बैकबोन के तौर पे एक्ट करता है। ओके, हेक्सोसिस क्या है? हेक्सोसिस सिंपल शुगर विद कॉमन एम्पिरिकल फार्मूला C6H12O6। हेक्सोसिस हमारे पास मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड शुगर है जो एक सिंपल शुगर है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला C6H12O6 है। अब इसकी मतलब इस शुगर की 3 टाइप्स हैं, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है और गलेक्टोज है, ठीक है। दे कैन पास थ्रू वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विदाउट बीइंग चेंज बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। ये बॉडी में आपके डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल, जो भी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होगा, उसमें बग़ैर चेंजेस के ये इजीली पास हो जाएगा और उसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे ना, उसको भी उस पर भी ये रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको शुगर डाइसेक्राइड कंटेन 2 मोनोसेक्राइड, ठीक है। डाई में अब क्या है, डाइसेक्राइड हमारे पास मेनली 2 मोनोसेक्राइड्स हैं जो कि कंडेंस टुगेदर विद एलिमिनेशन ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल से कंडेंस होते हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं। इसका कॉमन फार्मूला क्या है, C12H22O11, ठीक है जी। अब इसकी 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ डाइसेक्राइड। इसमें सुक्रोज आ जाता है, माल्टोज आ जाता है और लैक्टोज आ जाता है। ये मेनली हमारे पास फ्रूट्स में, इसमें वगैरह में लैक्टोज हमारे मेनली हमारे पास मिल्क में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब उसके बाद मस्ट बी कन्वर्टेड टू मोनोसेक्राइड्स बिफोर अब्जॉर्प्शन बाय एलिमेंट्री कैनाल। हम डाइसेक्राइड इजीली हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में डाइसेक्राइड जाएगा, वो पहले मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद डाइजेस्ट होगा। सिंपल डाइसेक्राइड हमारी बॉडी में डाइजेस्टेबल नहीं है, ओके। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि देखिए आप नीचे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें डायग्राम बनाई हुई है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके क्या बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं, और गलेक्टोज और ग्लूकोज मिलके लैक्टोज बनाते हैं। इधर ये इनके ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। अब ग्लूकोज क्या है, अब ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहते हैं, ठीक है। अगर नेचुरली इन मैनी फ्रूट्स, फ्रूट्स में इसकी परसेंटेज 2 to 6% है। एंड हनी में इसकी 25 to 37। देखें हम फ्रूट लेते हैं वो कितना हमें स्वीटी लगता है, उसमें अभी सिर्फ इसकी परसेंटेज 2 to 6 है, लेकिन हनी में इसकी परसेंटेज 25 to 30% है। मेन शुगर फाउंड इन ब्लड फॉर ऑफ लिविंग एनिमल, ठीक है। हमारी ब्लड में भी, जो हमारी ब्लड है ना, हम लिविंग एनिमल्स में हमारा जो ब्लड है उसमें भी शुगर पाई जाती है। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड कंटेन अबाउट 80 to 100 मिलीग्राम ग्लूकोज पर 100 मिलीलीटर ब्लड। अब ये बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, मतलब ये ग्राम में भी नहीं है, ये 80 to 100 मिलीग्राम में मतलब पाई जाती है। 80 मतलब कितने, अगर हमारे पास 100 मिलीलीटर ब्लड है तो उसमें 80 to 100 मिलीग्राम, ठीक है, उसमें ये शुगर की क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं तो रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्टार्च इन ग्लूकोज। रिपीटिंग यूनिट इसमें क्या है, रिपीटिंग यूनिट के ठीक है, ड्यूरिंग डाइजेशन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। डाइजेस्ट होते हुए ये पहले ये पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद ये डाइजेस्ट होंगे, ठीक है। कमर्शनली मैन्युफैक्चर फ्रॉम स्टार्च, ये हम पहले तो ये मतलब सिंपल होता है ना, मैन्युफैक्चर किया जाता है स्टार्च से, मेज़ जो कि हमारे पास गन्ने को, ठीक है। स्वीटनेस 74% ऑन स्केल ऑफ 100 फॉर सुक्रोज। अब देखें अगली स्लाइड में क्या है, ग्लूकोज मिल के क्या बना रहे हैं, माल्टोज, ठीक। ग्लेक्टोज ग्लूकोज मिल के क्या बना रहे हैं,
लैक्टोज, ऊपर माल्टोज बन रहा है, नीचे लैक्टोज बन रहा है, और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होके हमें सुक्रोज देंगे। ठीक है, अब आगे मैं बताती हूँ फ्रुक्टोज और लेवुलोज क्या है। फ्रुक्टोज को हम लेवुलोज भी कहते हैं। अकर नेचुरली इन सम फ्रूट्स 2 to 5% फ्रूट्स में होता है। वेजिटेबल और हनी में इसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। शुगर की फ्रुक्टोज है 25 to 45%। ठीक है, एप्पल कंटेन्स 6% फ्रुक्टोज बाय वेट। अब एक एप्पल का मतलब जितना भी वेट होगा ना, उसमें 6% फ्रुक्टोज। आपने देखा होगा अक्सर जूसी होता है और बहुत स्वीटी होता है हमारे पास जो एप्पल होता है। ठीक है, वो उसमें फ्रुक्टोज शामिल है। अबाउट 4% सुक्रोज और 1% ग्लूकोज। उसमें 6% सुक्रोज शामिल होगा और 1% ग्लूकोज होगा। ठीक है, ग्रेप्स अबाउट 8% फ्रुक्टोज, 2% उसमें सुक्रोज होगी, 7% ग्लूकोज होगी और 2% माल्टोज होगी। ओके, इसमें फ्रूट्स की डिफरेंट कंटेंसिटी दी हुई है। ठीक है, स्वीटेस्ट शुगर अमंग मोनो एंड डाइसैकराइड, स्वीटनेस 173 ऑन स्केल ऑफ 100 फॉर सुक्रोज। इसकी जो शुगर की कंसिस्टेंसी है वो ऊपर जो हमारे पास पीछे था वो ग्लूकोज डेक्सट्रोज उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, कंपाउंड ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट इन हाई फ्रुक्टोज सिरप। ठीक, अब बेटर यूटिलाइज एज सोर्स ऑफ एनर्जी बाय डायबिटिक पेशेंट देन ग्लूकोज। ठीक है, बेटर यूटिलाइज़ करता है हमारे जो डायबिटिक पेशेंट है ना, ग्लूकोज की निस्बत वो फ्रुक्टोज में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फ्रुक्टोज डायबिटिक पेशेंट्स में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ग्लैक्टोज क्या है? ग्लैक्टोज डज नॉट अकर इन फ्री स्टेट इन नेचर। हमारे पास जो ग्लैक्टोज है हमारे पास मेनली नेचुरली हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंपाउंड्स कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में ज़्यादातर पाया जाता है। किस तरह पाया जाता है? ग्लैक्टोज और ग्लूकोज मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? मैंने पीछे भी बताया था, लैक्टोज बनाते हैं। ठीक है, फॉर्म पार्ट ऑफ लैक्टोज। अगली लाइन में यही लिखा हुआ है कि हमें ये लैक्टोज का एक पार्ट है। ठीक है, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज हमारे पास मिलके लैक्टोज बनाते हैं। ठीक है, अकर इन सेरिब्रोसाइड प्रेजेंट इन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। ब्रेन और नर्वस सिस्टम में ये सेरिब्रोसाइड में पाया जाता है। ठीक है स्वीटनेस ऑफ 6 ऑन स्केल ऑफ 100 फॉर सुक्रोज। ये भी इसकी कंसंट्रेशन बताई हुई है। अब सुक्रोज़ हमारे पास क्या है? सुक्रोज़ है कॉमन हाउस होल्ड शुगर है। सुक्रोज़ हमारे पास समझ लें टेबल शुगर है जो हमारे घर में मेनली प्रेजेंट है, हमारे घर में मेनली पाई जाती है, इसलिए इसको कहा है कॉमन हाउस होल्ड शुगर। अकर नेचुरली इन शुगर केन 10 to 12% इसकी परसेंटेज है। शुगर बीट में 12 to 18% और हनी में इसकी 0.5 to 3.0%। अब ये हनी में कम क्यों है? इसकी टू लेज़र एक्सटेंडेड फ्रूट, क्योंकि हमारे पास सुक्रोज फ्रुक्टोज वो चीज़ें उसमें ज़्यादा थी। आई थिंक 25 to 35%, 40 to 45% वो इसकी कंसिस्टेंसी थी। ठीक है, टू लेज़र एक्सटेंडेड फ्रूट्स सम रूट्स लाइक कैरेट्स। ठीक है, अब ये किससे बनता है? नीचे इसका यही बताया हुआ है कि ये एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का, उससे ये मेनली कंबाइन होके बनता है। मेजर इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, रेडली अवेलेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, प्लेटेबिलिटी, जनरली लो कॉस्ट और प्योरिटी। ये इकोनॉमिकली तौर पे इंडस्ट्रियलाइज में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फौरी तौर पे अवेलेबल होता है और क्या कहते हैं ये लो कॉस्ट पे भी, और इसकी प्योरिटी में ये मिल जाता है। कमर्शली प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर केन और शुगर बीट। मेनली हमारे पास सुक्रोज आता क्या है? हमारे जो गन्ने होते हैं उसमें से हमारे पास गुड़ निकलता है, गुड़ में से चीनी, और इस तरह से हमारे पास ये बनता है। अब माल्टोज क्या है? कंसिस्ट ऑफ 2 माल्टोज की जो डेफिनेशन दी हुई है, कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट। 2 ग्लूकोज के जो यूनिट वो मिलके माल्टोज बनाएंगे। ठीक है, फाउंड इन हनी में ये पाया जाता है 2 to 12%। ठीक है, फॉर्म ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च बाय डाइजेस्टिव एंड ड्यूरिंग ग्रेन जर्मिनेशन। ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च,
जब ग्रेन जर्मिनेशन में और डाइजेशन में स्टार्च की ब्रेक डाउन हो रही होती है ना, तो मेनली ये वहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। क्रिएटेड ड्यूरिंग ब्रेड बेकिंग ड्यू टू स्टार्च डिग्रेडेशन बाय एंजाइम इन फ्लोर, ठीक है। ब्रेड मेकिंग में भी ये वहाँ पे उसमें भी ये प्रेजेंट होता है और क्रिएट कर देते हैं। कमर्शली प्रोड्यूस बाय पार्शियल एसिड और enzymatic hydrolysis of starch, has sweetness of 32 on a scale of 100 of for sucrose। यहाँ पे भी इसकी कंसनट्रेशन का बताया हुआ है। उसके बाद लैक्टोज क्या है, लैक्टोज अगर मिल्क इन ऑल मैमल्स, जितने भी हमारे पास मैमल्स होंगे, जो डेयरी मैमल्स होंगे, जो हमारे पास हमें दूध देते हैं, उनकी मिल्क में नेचुरली तौर पर लैक्टोज प्रेजेंट होता है। कॉम्बिनेशन जो हमें मिल्क स्वीट लगता है उसमें उसकी नेचुरली शुगर प्रेजेंट होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल ईच ऑफ ग्लूकोज एंड लैक्टोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक लैक्टोज का, ये दोनों मिलके कंबाइन होके हमें लैक्टोज देते हैं, ठीक है। ह्यूमन मिल्क कंटेन 7.5% एंड काउ मिल्क कंटेन 4.9%। ये इसकी परसेंटेज और इसकी एवरेज चेंज है, ठीक है। नॉर्मली डिग्रेडेटेड बाय एंजाइम लैक्टेज इन इंटेस्टाइन, ठीक है। हमारे इंटेस्टाइन में ये अक्सर तौर पे ना वहाँ पे जाके डिग्रेडेटेड होता है एंजाइम्स के थ्रू। स्वीटनेस 6 ऑन स्केल ऑफ 100 फॉर सुक्रोज, ठीक है। यहाँ पे भी इसकी कंसंट्रेशन का बताया कि 6 है। और अब हम बात करते हैं ओलिगोसैकराइड्स की। ओलिगोसैकराइड्स क्या है, वाटर सोल्यूबल पॉलीमर ऑफ फ्यू 3 to 9 कंडेंस मोनोसैकराइड्स, ठीक है। जब हमारे पास 3 to 9 मोनोसैकराइड्स कंबाइन होंगे, वो हमें क्या देंगे, ओलिगोसैकराइड्स। मोस्ट कॉमनली फाउंड इन फूड्स, वो हमारे फूड्स में प्रेजेंट होते हैं। नीचे इनके मेनली नाम दिए हमें फ्रूट्स के, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकली फंक्शन ओलिगोसैकराइड ये शॉर्ट चेन पॉलीसैकराइड है और ये दो मेनली इसके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है। नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन गैस्ट्रिक जूस, हमारा जो स्टमक है वो इसको डाइजेस्ट नहीं करता, ठीक। और प्रेफरेंशली कंज्यूम बाय बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन कॉलन द बिफिडोबैक्टीरिया, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जो कॉलन है वो पार्ट है, वो इसमें मेनली एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो इसको कंज्यूम करता है, इसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। ओलिगोसैकराइड अक्कर एज फ्रुक्टो ओलिगोसैकराइड, जो हमारे पास अनियन और गार्लिक में भी प्रेजेंट होता है। ग्लैक्टो ओलिगोसैकराइड और सोयाबीन ओलिगोसैकराइड एज रेफिनोज एंड स्टायरोज इन सोयाबीन, ठीक है। प्रॉपर पॉपुलर फंक्शन फूड कंपोनेंट इन जापान एंड अदर डेवलप कंट्रीज़, ठीक है। वहाँ पे इसका प्रॉपर एक जो हमारे पास डेवलप कंट्रीज़ है उसको इसका पॉपुलर फंक्शन है फूड में, ठीक है। 2 or 3 ग्राम ओलिगोसैकराइड पर डे रिकमेंडेड इन डाइट ऑफ अडल्ट टू प्रोवाइड फॉलोइंग बेनिफिशियल इफेक्ट। देखिए अनियन और गार्लिक इसलिए कहते हैं आपको डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। दिन में तकरीबन आपको आगे इसकी परसेंटेज दी होगी कि इतने आपको अपनी डाइट में एज अ डाइट, हम लोग अक्सर हम इसे सालन बनाने में जैसे उस चीज़ों में भी लाजमी इस्तेमाल करते हैं। तो बाहर के जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें तो ये लेते हैं। तो बीइंग एज अ न्यूट्रिशनिस्ट वो भी आपको रिकमेंड करता है कि आप अनियन या गार्लिक अपनी डाइट में लाजमी लें, सलाद की फॉर्म में ले लें या किसी और फॉर्म में ले लें। हेल्प इन पॉलीफरेशन ऑफ बिफिडोबैक्टीरिया, दैट इज़ रिड्यूस नंबर ऑफ डिटर्मिनेशनल बैक्टीरिया इंक्लूडिंग पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। बिफिडोबैक्टीरिया बहुत हेल्पफुल होता है हमारे ये, इसको अनियन और जो गार्लिक है इसको प्रोड्यूस करता है ना, reduce toxic metabolize and deleterious enzyme, increase production of useful nutrients, prevent constipation and protect liver functions, reduce serum cholesterol level and blood pressure को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, लीवर फंक्शन में अच्छा साबित होता है, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है और हमें एंटी कैंसर इफेक्ट भी देता है, ठीक है। ये इसके बेनिफिट्स थे। अब ये भी बिफिडोबैक्टीरिया प्रोड्यूस शॉर्ट चेन फैटी एसिड, मेनली एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड, प्रोड्यूस सम एंटीबैक्टीरियल मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पोजेसेस एंटागोनिस्टिक अफेक्ट, सप्रेस एक्टिविटी ऑफ पुट्रेफेक्टिव एंड पैथोजेनिक बैक्टीरिया, रिड्यूस फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक फर्मेंटेशन प्रोडक्ट।
अब इसके बाद हमारे पास पॉलीसेक्राइड का पार्ट रह गया, वो मैं अपनी अगली वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।